नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से चमत्कारी दिव्य पक्षी की जानकारी लेकर के आया हूं, जिसका नाम है खंजन पक्षी। दोस्तों, वैसे तो मैंने खंजन पक्षी के ऊपर कई वीडियो बना रखी हैं, लेकिन कुछ भाइयों के अनुरोध करने पर दोबारा से इस दिव्य चमत्कारी तांत्रिक पक्षी की जानकारी लेकर के आया हूं विस्तार पूर्वक। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, यह जो खंजन पक्षी है दोस्तों, यह कोई मामूली पक्षी नहीं है। इस पक्षी के द्वारा कोई भी व्यक्ति अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप इस पक्षी की सहायता से अदृश्य हो सकते हैं, अर्थात गायब हो सकते हैं। दोस्तों, इस पक्षी के सर में एक शिखा निकलता है, और यदि यह शिखा आपको प्राप्त हो जाए और इसको चांदी की ताबीज में भरकर यदि गले में धारण करके मुख में ताबीज को रख लिया जाए तो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। वह व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु वह हर किसी को देख सकता है। और जैसे ही मुंह से उस जादुई ताबीज को बाहर निकालेंगे तो हम सभी को दिखाई देने लग जाएंगे। तो दोस्तों, यह जो खंजन पक्षी है अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। दोस्तों, वैसे तो हमारे इस धरती पर बहुत सारे ऐसे जादुई पक्षी हैं जिनकी जानकारी हम समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सर्वप्रथम वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं पूरी विधि क्या है, कैसे करना है और किस प्रकार से आप इस पक्षी के द्वारा अदृश्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी गायब होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस पक्षी को पकड़ना होगा। पहली बात तो यह पक्षी आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन यह पक्षी दुर्लभ है और बहुत कम लोगों को मिलता है, जो लोग भाग्यशाली होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह आपको मिलेगा खास करके मैदानी भागों में, आपको आपके खेतों में, आपके गांव में, आपके तालाब किनारे तथा नदियां किनारे एवं जो पोखरे होते हैं गांव में उनके किनारे, जो नहर होते हैं उनके आसपास, झाड़ियों के आसपास भी मिल जाएगा। दोस्तों, क्या करना है, इस पक्षी को आपको पकड़ना कब है मैं बता देता हूँ। यह पक्षी दोस्तों 6 महीना अदृश्य रहता है। जी हाँ दोस्तों, 6 महीना अदृश्य रहता है और कुछ पक्षी तो इससे भी ज़्यादा महीने तक अदृश्य रहते हैं। दोस्तों, यह होती है उनके शिखा के ऊपर। जिस पक्षी की जल्दी शिखा झड़ जाती है यानी गिर जाती है, वह पक्षी जल्दी दिखाई देने लग जाता है। जिस पक्षी की शिखा लेट गिरती है वह पक्षी जो है काफ़ी देर में दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको इस पक्षी को पकड़ना कब है और इसका समय क्या है। दोस्तों, इसका जो समय है वो है फरवरी, मार्च, अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये 3 महीने बताए हैं। ये तीनों महीने में यह पक्षी आपको मिल जाएगा। फरवरी में आपको क्या करना है, 15 से 25 फरवरी के बीच में इस पक्षी को खोजने के लिए निकलना है। यदि आपको इस समय ना मिले तो दोस्तों आप जो है मार्च में जाइएगा। 15 मार्च से आपको जो है दोस्तों 30 मार्च के बीच में, और अप्रैल में दोस्तों आपको 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में इस पक्षी को खोजना है। ये समय है आपके पास। और जैसे ही आपको यह पक्षी मिल जाए, इसको दोस्तों जोड़े के रूप में पकड़ना है। ध्यान दें, इसको जोड़े के रूप में पकड़ें, इसको सिंगल ना पकड़ें। और यदि दोस्तों इस पक्षी को कोई भी नुकसान होता है तो दोस्तों आपको पाप लगेगा, तो ऐसा कार्य ना करें। इस पक्षी को बड़े ही सावधानी से पकड़ें, जैसे दूसरे लोग दूसरे पक्षियों को पकड़ के पालते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस खंजन पक्षी को बड़े ही प्यार से जोड़े के रूप में पालना है। यदि आप इस पक्षी को अकेले पालोगे तो यह पक्षी मर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कार्य ना करें कि आप जो है पाप के भागीदार बने। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस पक्षी को जो है जोड़े के रूप में पकड़ना है, और पकड़ने के बाद आपको पिंजरे में रखना है। 2 से कम 3 महीना, 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो मोटा हिसाब है 2 से 4 महीना आपको खंजन पक्षी को जोड़े के रूप में पिंजरे में रखना है। और इनको जो है अनाज देना है, जैसे बाजरा हो गया और गेहूं हो गया, दलिया हो गया, और यह पक्षी छोटे छोटे कीड़े भी खाता है। दोस्तों,
यह पक्षी दिखने में भी बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है और इस पक्षी की 7 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे भारत में। दोस्तों जब आप इस पक्षी को पिंजरे में पाल लेंगे, जैसे ही 2 से 4 महीना हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा कि यह पक्षी अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। पिंजरे में होगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। और दोस्तों आपको क्या करना, घबराना नहीं है। ये मत सोचना कि पक्षी कहाँ गया, उड़ गया, डरना भी मत। आपको क्या करना है कि पिंजरे को आप हल्का सा हिलाइएगा तो आपको पिंजरे के अंदर से आवाज़ आएगी, लेकिन वो पक्षी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब इस पक्षी के सर में शिखा निकल आती है तब यह पक्षी अदृश्य हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। सारा का सारा खेल इस पक्षी के सिर में जो जादुई शिखा निकलती है, जो जादुई कलंगी निकलती है या चोटी कह लीजिए, जो जादुई शिखा कलंगी या चोटी निकलती है इस खंजर पक्षी के सर में, सारा का सारा उसका खेल है। दोस्तों आपको क्या करना है, जब यह पक्षी अदृश्य हो जाएगा ना तब आपको यह पक्षी दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करना है, इस पक्षी को जो है आराम से दिखाई नहीं देगा पिंजरे में, तो आपको क्या करना है, पिंजरे का गेट आराम से खोलना है और थांव के द्वारा महसूस करके जहाँ से उस पक्षी की जिस ओर से आवाज़ आ रही है वहाँ पर हाथ फैला करके उस पक्षी को पकड़ना है, एक एक पक्षी को, और उसके सर में धीरे से हाथ लेकर के जाएं और उसके सर का पंख उखाड़ लें तथा काट लें, यानी जो उसके सर की जो कलंगी है, जो पंख है, जो शिखा है, उसको निकाल लें और बड़े ही प्यार से निकालें ताकि पक्षी को कोई नुकसान ना पहुँचे। और फिर उसको दोबारा से उस पिंजरे में छोड़ दे। जैसे ही आपके हाथ में उसके सर की शिखा आ जाएगी तब वह पक्षी आपको दिखाई देने लग जाएगा। उसको छोड़ दें, फिर ऐसे ही दूसरे पक्षी को भी पकड़ के उसके सर की शिखा बड़े प्यार से निकाल लें। निकालने के बाद आपके पास एक बात ध्यान रखें दोस्तों, आपके पास पहले से ही चांदी की तावीज़ होनी चाहिए। चांदी की तावीज़ में, ठीक है, आपको जो है कम से कम आपके पास जो है चांदी की 1 से 2 तावीज़ होनी चाहिए और दोनों के दोनों शिखा को अलग अलग तावीज़ में चांदी की भर लें। यदि 2 चांदी की तावीज़ नहीं मिलती हैं तो एक ही चांदी की तावीज़ में दोनों शिखाओं को भर के और उसका जो है मुंह है तावीज़ का बंद करके गले में धारण कर लें। और धारण करने के बाद जब भी आप कहीं जाते हैं घूमने फिरने दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि इस तावीज़ को जैसे ही मुंह में रखोगे तो आप दोस्तों गायब हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। यदि आप कहीं रात बिरात फंस जाते हैं या फिर कोई समस्या आ जाती है तो दोस्तों आप इस जादुई तावीज़ के द्वारा मित्रों आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं और कई जादुई खेल दिखा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब आप इस पक्षी को पालेंगे ना आप घर में, तो दोस्तों आपके घर में अकूत संपत्ति का वास हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी शक्तियाँ आकर्षित होंगी। दोस्तों जब आपके पास इस पक्षी के द्वारा जब आप जादुई शक्ति प्राप्त कर लेंगे तो दोस्तों आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे भाई बंधु हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो दोस्तों ना माने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है कि उनको जो है तांत्रिक पक्षियों की जानकारी देना, जो हमारे इस पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे अद्भुत पक्षी हैं दोस्तों जिनके पास अलौकिक दिव्य गुण कौशल प्रतिभा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि सबसे अलग है। मित्रों यह पक्षी जो है दिखने में भी बहुत सुंदर होता है और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे भारत के राज्य हैं जहाँ खंजन पक्षी की पूजा भी होती है, क्योंकि दोस्तों इस पक्षी को बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों इस पक्षी से दूसरी भी सिद्धि की जाती है, जो कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया खंजन पक्षी से जुड़ी रहस्यमयी बातें, कैसे आप जो है खंजन पक्षी के द्वारा अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि फिर भी आपके सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करिएगा। दोस्तों एक बात और कि बहुत सारे भाई बंधु कहते हैं कि यह जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो जो है गलत है। तो दोस्तों मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है यार, आप मानो चाहे ना मानो, हमारे इस पृथ्वी पर ऐसी ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जिनको हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई महसूस नहीं कर सकता है। यदि उनको अदृश्य शक्तियों को महसूस करना है, अगर उनको दिव्य चमत्कारी पक्षियों की चहल पहल नोट करनी है, उनकी शक्तियाँ नोट करनी है, तो उनको स्वयं इस कार्य पर उतरना होगा। एक बात और दोस्तों, यह जो दिव्य पक्षी है, यानी कि जो यह खंजन पक्षी है, इसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और दोस्तों यह पक्षी उसी को मिलता है जो भाग्यशाली होता है।
जो मेहनत करेगा वह इस पक्षी को प्राप्त कर पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको यह पक्षी नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि खंजन पक्षी उसी को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा उसको प्राप्त होगा। और फिर ये आपके कोई सवाल हो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। और जिसको फिर भी कोई मनसा हो, शंका हो, तो एक बार दोस्तों जो है वो 12 बजे के बाद कुछ ऐसे वीरान खंडरों पे जाए जहाँ पर उसको अदृश्य शक्तियों की हलचल महसूस हो जाएगी। एक बार वो लोग चाह करके आजमा सकते हैं। तो खैर दोस्तों, मैं इन सब बातों पर नहीं जाऊँगा और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है दोस्तों। आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और इसी तरह प्यार बनाए रखें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं ऐसी ही दिव्य चमत्कारी जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।